हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन प्रेस के एवोल्यूशन की हिस्ट्री। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रिंटिंग का आना सिर्फ एक टेक्निक नहीं बल्कि एक साइलेंट रेवोल्यूशन था, जो आगे चलकर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे बड़ा वेपन बन गया। इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 1556 में आया और ये पुर्तगीज मिशनरीज के जरिए गोवा में इंट्रोड्यूस हुआ था। फादर गैस्पर कैलाजा, जो एक ज्यूइस्ट मिशनरी थे, उन्होंने समझा कि अगर वो अपना क्रिश्चियन मैसेज वाइडली स्प्रेड करना चाहते हैं तो उनको एक प्रेस चाहिए। ये प्रेस उन्होंने पुर्तगाल से गोवा मंगवाया, जिसे इंडिया का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस माना जाता है। ये प्रेस मेजरली क्रिश्चियन रिलीजियस टेक्स्ट्स लाइक बाइबल पब्लिश करने के लिए यूज होता था, लेकिन इस वक्त लोकल लैंग्वेज स्क्रिप्ट्स के लिए कोई टाइप सेटिंग सिस्टम नहीं था। लेटिन स्क्रिप्ट के लिए ये काम करता था, इसीलिए ये प्रेस इनिशियली ओनली रिलीजियस टेक्स्ट्स के लिए लिमिटेड था। फिर क्या हुआ कि 1670 में बॉम्बे में, जो प्रेजेंट डे मुंबई है, वहां भी प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन यहाँ से कोई भी न्यूज़पेपर 100 सालों तक पब्लिश नहीं हुआ। ये बताता है कि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद अगर सोशल या पॉलिटिकल कंडीशन सपोर्टिव ना हो तो इनोवेशन का इम्पैक्ट लिमिटेड ही रहता है। उसके बाद क्या होता है कि 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी, जो एक बिजनेसमैन थे, एक फेल्ड बिजनेसमैन, उन्होंने कलकत्ता में हिकीज बंगाल गैजेटी लॉन्च किया। ये एशिया का पहला न्यूज़पेपर था। हिकी ने इस पेपर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी की करप्शन, स्पेशली गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स का क्रिटिसिज्म ओपनली किया। हिकी ने कंपनी के ऑफिशियल्स को प्लंडर्स ऑफ इंडिया तक कह दिया था, लेकिन विद इन 2 years इस न्यूज़पेपर को ब्रिटिश अथॉरिटीज ने बैन कर दिया। हिकी को जेल भेज दिया गया, लेकिन उन्होंने जेल से भी लिखना नहीं छोड़ा। दिस वाज द बर्थ ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस इन इंडिया। उसके बाद क्या होता है, 1780 से लेकर 1799 तक प्रेस का स्लो अपराइज हुआ। इस दौरान और भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आए, लाइक कलकत्ता गैजेटी 1784, बंगाल जर्नल 1785, मद्रास कोरियर 1785, बॉम्बे हेराल्ड 1789, जिसका नाम बाद में बॉम्बे गैजेटी रखा गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है 1799 का सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि न्यूज़पेपर्स जो है वो आग की तरह फैल रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सोचा कि सेंसरशिप तो बनता है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियाज के डर से सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने सोचा कि लोगों को नए नए फ्रीडम आइडियाज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा और हमारी यहाँ दफा होने की प्रोसेस जो है वो एक्सेल हो जाएगी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाल जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इंडियन लोगों को इंस्पायर कर रहे थे। प्रेस को चेक में रखने के लिए एवरी पब्लिकेशन को सेंसर बोर्ड से पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अंडर पब्लिशर की सारी डिटेल्स भी मेंशन करना जरूरी होता था। उसके बाद हमें फर्स्ट वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर 1821 में देखने को मिलता है। क्या होता है कि 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस सेंसरशिप एक्ट को एबॉलिश कर दिया और फिर आया 1821 में समाचार दर्पण, पहला वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर बंगाली में। 1822 में बॉम्बे समाचार देखने को मिला हमें, जो आज भी बॉम्बे समाचार के नाम से पब्लिश होता है। और 1822 में राजा राम मोहन रॉय का संवाद कॉमेडी, जिसमें वो सती प्रथा के खिलाफ रिफॉर्म्स प्रमोट करते थे। उसके बाद हमें 1823 में देखने को मिलता है लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। जॉन एडम्स ने प्रेस को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया कि हर न्यूज़पेपर को लाइसेंस लेना जरूरी था। बिना लाइसेंस के कोई भी पब्लिकेशन इलीगल थी और कई स्मॉल वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर्स इस वजह से बंद हो गए। अब अगर हम फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो वो था उद्यत मार्तंड 1826। 13 में 1826 को कलकत्ता से पहला हिंदी न्यूज़पेपर उद्यत मार्तंड पब्लिश हुआ। इस दिन को आज भी हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1835 में हमें यहाँ सीन में देखने को मिलता है चार्ल्स मेटकाफ। 1835 में चार्ल्स मेटकाफ ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को एबॉलिश किया। इस वजह से उनको लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस का टाइटल मिला, लेकिन उनकी इस लिबरल पॉलिसी से ईस्ट इंडिया कंपनी नाराज थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद हमें राइज ऑफ वर्नाक्युलर प्रेस देखने को मिलता है 1860 से 1870s के बीच। क्या होता है कि 1868 में अमृत बाजार पत्रिका बंगाली स्टार्ट हुई और 1870s तक
कई वर्निकुलर न्यूज़पेपर आ गए लाइक केसरी, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, अल हिलाल, अल बलग। ये सब ब्रिटिश रूल के खिलाफ नेशनलिस्ट आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे। वर्निकुलर प्रेस एक्ट 1878 में हमें देखने को मिलता है लॉर्ड लिटन ने इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स को टारगेट करने के लिए ये एक्ट लाया। सभी वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स को प्री सेंसरशिप के अंडर ला दिया गया इस एक्ट के तहत। ये सिर्फ इंग्लिश पेपर्स पे लागू नहीं होता था और ये क्लियरली रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। अमृता बाजार पत्रिका ने तुरंत इंग्लिश में पब्लिश होना शुरू कर दिया ताकि एक्ट से बचे। This act was severely criticized and seen as a direct attack on Indian freedom of expression. उसके बाद ये एक्ट रिपेल किया गया 1882 में। लॉर्ड रिपन, जिसे लिबरल गवर्नर जनरल माना जाता है, उन्होंने 1882 में वर्निकुलर प्रेस एक्ट को रिपेल कर दिया। अब हम बात करते हैं उन मशहूर पर्सनालिटीज की जिनके द्वारा कुछ न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए गए। महात्मा गांधी जी ने कई पावरफुल न्यूज़पेपर्स निकाले, यंग इंडिया और नवजीवन। ये दोनों 1920s के दौरान पब्लिश हुए, जिनके जरिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मैसेज दिया। हरिजन न्यूज़पेपर की बात करें तो 1933 में स्टार्ट हुआ। इसका फोकस था दलित अपलिफ्टमेंट, जिसे गांधी जी ने हरिजन गॉड्स पीपल कहते थे। हरिजन के जरिए गांधी जी ने अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की बात करें तो अम्बेडकर ने पब्लिश किया मोक नायक 1920s में। इसका मतलब होता था द साइलेंट हीरो। बाद में उन्होंने बहिष्कृत भारत, जनता और प्रबुद्ध भारत भी निकाले, जिनके जरिए उन्होंने दलित राइट और संवैधानिक समानता का मैसेज दिया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो आज़ाद साहब ने 1912 में अल हिलाल न्यूज़पेपर निकाला। ये उर्दू में था और ब्रिटिश पॉलिसीज का इंटेंस क्रिटिसिज्म करता था। जब ये बंद किया गया तो उन्होंने अल बलाग निकाला। आज़ाद के अखबार ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ एक पावरफुल टूल बन गए थे। इसी वजह से उनके न्यूज़पेपर्स बार बार बैन भी किए गए। अगर हम फिर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो तिलक ने 1881 में लॉन्च किया केसरी, जो मराठी में था, मराठा इंग्लिश। दोनों ही नेशनलिस्ट पेपर्स थे जो लोगों को ब्रिटिश रूल के खिलाफ अवेकन करते थे। तिलक ने प्रेस को एक वेपन ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग बनाया। अब अगर मोतीलाल नेहरू की बात करें तो उन्होंने लॉन्च किया था द इंडिपेंडेंट, जो इलाहाबाद से पब्लिश होता था। ये पेपर ब्रिटिश पॉलिसीज के अगेंस्ट वॉइस उठाता था और कांग्रेस के मॉडरेट एलिमेंट से अलग स्टांस रखता था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो 1938 में उन्होंने नेशनल हेराल्ड लॉन्च किया। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था जिसका स्लोगन था फ्रीडम इज इन पर्ल, डिफेंड इट विथ ऑल योर माइट। ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी प्रमोट करता था। दादाभाई नेहरूजी की बात करें, उन्होंने राष्ट्रगुप्तार लॉन्च किया। ये गुजराती न्यूज़पेपर था। राष्ट्रगुप्तार का मतलब होता है सच बोलने वाला, ट्रुथ टेलर। ये पर्शियन ऑरिजिन का लफ्ज है और ये 15 दिन में एक बार पब्लिश होता था। दादाभाई नेहरूजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के जरिए ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज का पोस्टमार्टम कर दिया और उनका पेपर लोगों तक ये इकोनॉमिक कॉन्शियसनेस पहुंचाता था। G.D. बिरला की बात करें तो बिरला जी ने लॉन्च किया था द हिंदुस्तान टाइम्स। ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू रखता था। मदन मोहन मालवीय की बात करें तो उन्होंने हिंदुस्तान न्यूज़पेपर लॉन्च किया। ये हिंदी में और लोगों तक पॉलिटिकल और एजुकेशनल अवेयरनेस पहुंचाता था। अब हम बात करते हैं न्यूज़पेपर बाय रीजन वाइज। बॉम्बे यानी बॉम्बे से केसरी, तिलक मराठी, राष्ट्रगुप्तार, दादाभाई नेहरू जी का गुजराती न्यूज़पेपर। पंजाब की बात करें तो द ट्रिब्यून यहाँ से पब्लिश होता था। ये 1881 में स्टार्ट हुआ और अब भी पब्लिश हो रहा है। इसका फोकस था पंजाब के लोगों तक एजुकेशन और नेशनलिस्ट व्यूज पहुंचाना। मद्रास चेन्नई से द हिंदू, जो अब तक काफ़ी क्रेडिबल न्यूज़पेपर माना जाता है। और उसके बाद मद्रास से और एक न्यूज़पेपर निकलता था, दैट इज स्वादेशी मित्रन, तमिल न्यूज़पेपर जो इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करता था। केरला की बात करें तो केरला में जो है मलाया मनोरमा, केसरी, दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द तिलक केसरी, एंड मातृभूमि, ये कांग्रेस के क्लोज था और गांधी जी के आइडियाज़ को सपोर्ट करता था। बंगाल की बात करें तो यहाँ से इंडियन मिरर, संवाद कॉमेडी, अमृता बाजार पत्रिका और उद्दंत मार्तंड पब्लिश होता था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही डीप इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए डाउट डिमोलिशर को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।